नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या ज्योतिष में जिनकी रुचि है। आज 2 अगस्त 2020 है, श्रावण मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि चतुर्दशी है, वार रविवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य दक्षिणायन के अंदर है। वर्षा ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 11 है और जिल हिज माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। चतुर्दशी तिथि रात्रि में 9:29 तक, उसके उपरांत पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा प्रातः 6:52 तक, उसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग विषकुंभ दिन में 7:51 तक, उसके उपरांत प्रीति योग आरंभ हो जाएगा। करण गर दिन में 9:42 तक, उसके उपरांत वणिजकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर के अंदर 5:56 पर और सूर्यास्त 7:10 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर वर्णन देखें तो सूर्य कर्क राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध कर्क राशि में, बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र मिथुन राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में, चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं दिन में 12:57 पर। भद्रा रात्रि में 9:29 से, सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 6:52 से, अगले दिन सूर्योदय तक रवि योग प्रातः 6:52 तक और पुनः प्रारंभ रात्रि में 9:29 से हो रहा है। श्रेष्ठ चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया 7:35 से 9:14 तक है। इसमें उन सभी कार्यों को आप कर सकते हैं जिनको पुनः पुनः करना चाहते हैं, यानी व्यापार है या यात्रा है या कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको लगता है कि फिर दोबारा आपको करने की आवश्यकता है, तो वो सभी कार्य आप इस समय कर सकते हैं। लाभ और अमृत के चौघड़ियों में आप वो सभी काम कर सकते हैं जिनके अंदर आपको लगता है कि जिन कार्यों में आर्थिक लाभ या कोई ऐसी चीज, व्यापार या कोई आपको लगता है कि इनके कुछ आगे के संयोग आपको चाहिए, वो 9:14 से 12:33 तक वो सभी कार्य कर सकते हैं। और जिन कार्यों के अंदर मांगलिक कार्य, जिनके आगे चल करके अच्छे फल लेने हों, वो सभी कार्य 2:12 से 3:52 तक शुभ के चौघड़ियों में कर सकते हैं। राहु काल में जो 4:30 से 6 तक है, कुछ लोग शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी उनके लिए संभव ना हो तो मिष्ठान का सेवन करके राहु काल के दुष्प्रभावों को आप कम कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य और बुध एक साथ कर्क राशि के अंदर और वहीं चंद्रमा और शनि मकर राशि के अंदर साथ। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि एक तरह से देखा जाए तो बुध और शनि का एक मेल बनता है और सूर्य और चंद्रमा का तो है ही, तो एक दूसरे के मित्र या एक दूसरे के साथी एक दूसरे के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक संयोग है, एक ऐसा प्रकृति जन्य योग है जिसके अंदर आप अपनी से विपरीत लोगों के साथ या संबंधों में सभी का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक पूरा सर्कल हो रहा है ये शनि और सूर्य का, जहां पर आपस में कहीं ना कहीं थोड़ा रहता है कि तनाव की स्थितियां रहती हैं। वहीं बुध और शनि की अच्छी स्थितियां और चंद्रमा और सूर्य की अच्छी स्थितियां आज के दिन में उपलब्ध है। बड़ा ही बहुत ही भावनात्मक रूप से बहुत परिपूर्ण, बहुत आनंददायी दिन ये हो सकता है, ऐसी ज्योतिष की आकलन है। साथ ही साथ आज रूठों को मनाने का, प्रेम में अपनी बात रखने का, अगर कोई व्यवसाय नया है तो उसके लिए आज से शुरुआत करने का, या कोई ऐसी बात जो तकनीकी रूप से कहीं अटक गई थी, कोई रुकावट आई थी किसी कोई चीज में, उन सबको ठीक करने का आज दिन हो सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ ही आज एक और खास बात है कि एक कहीं हम ये सुनते रहे हैं, आसपास में बात करते रहे कि अब पुराने लोगों को हमने सुना है क्यों कहते हैं कि इसको नजर लग गई है। नजर लग गई है मतलब कोई नकारात्मकता हमारे आसपास मूव कर रही है, मूवमेंट में है और हम उससे प्रभावित हो रहे हैं। अगर कहीं किसी के मन में भाव आ जाता है कि कोई नकारात्मकता उसको प्रभावित कर रही है, तो सबसे बेहतरीन उपाय आज हमको बताना चाहते हैं। उसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप कोई भी
ऐसी स्थिति जब आपको हो तो सूर्य के सानिध्य में जाएं। सूर्य सारी नकारात्मकता को, सारे अंधेरे को, सारे तनावों को दूर करने में सक्षम है। वहां बैठ करके सूर्य की रोशनी में अगर कोई स्नान आप करते हैं, आप निश्चय ही सारी नकारात्मकताओं को दूर करते हैं। आप सूर्य रात्रिकालीन कोई 24 घंटे के पूरे ऐसे किसी मिट्टी के घड़े जिसके अंदर पूरे 24 घंटे दिन और रात का वो रोशनी के अंदर, मतलब सितारों की रोशनी में भी रह चुका हो पानी और सूर्य की रोशनी में भी रह चुका हो, उससे उस व्यक्ति का स्नान कराइए जो किसी प्रकार की नकारात्मकता से प्रभावित है या उसे लगता है कि नकारात्मकता है, ज्यादा गहरी नकारात्मकता है, तो आप कई दिनों तक इस उपाय का उपयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होकर के वो व्यक्ति सकारात्मक सोच, सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। तो आइए बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा। अगर आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है तो आपको देखना होगा कि उनके स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहें। नए व्यवसाय संबंधी योजनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं और ये योजनाएं क्रियान्वयन हो ना हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपडेट तो कर रही हैं। सभी कार्यों में मानसिक संतुष्टि आज आपको परिपूर्ण दिखाई देगी। बृहस्पति की राशि में मंगल का होना कहीं ना कहीं संतोष तो आपको दे ही रहा है। क्रीम कलर आप काम में ले सकते हैं वहां जहां आपको भाग्य की ताकत की आवश्यकता हो। 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृष राशि की। भावनात्मक संबंधों में, सुखों में आपकी वृद्धि होती हुई दिख रही है। अपनी खुशियों के लिए धन खर्च करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं और व्यापार में छोटी वार्ता मन को संतोष देगी, तो बड़ी वार्ता करने से बचें। भाग्य वृद्धि के अवसर मिलते हुए दिख रहे हैं। ग्रीन कलर आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि, लाभों में अपेक्षाकृत पहले जो कमी आ गई थी अचानक, उसमें थोड़ी सी वृद्धि भी आपको संतोष देगी। परिवार में सुखद सहयोग बन रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी का कर्मठता से निर्वहन अगर आप करेंगे तो अपने आप को मानसिक संतोष तो मिलेगा ही, साथ के अंदर आपके तनाव भी कम होंगे। गुप्त रूप से किए गए कार्यों में अनिश्चितता रह सकती है, तो किसी ऐसी योजना की तरफ ना बढ़े जो थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि इसमें कुछ छिपाने जैसा है। डार्क ब्राउन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला। आइए बात करते हैं आज के सवालों की। आज सबसे पहले हम सवाल लेते हैं करणी सिंह जी का, जो उन्होंने भेजा है नवलगढ़ से हमें। वो जयपुर में अपने घर को लेकर के उत्सुक हैं कि उनका घर कब बनने वाला है। उनकी तारीख 10 जनवरी 1968 उनकी जन्म तारीख है। बिल्कुल करणी सिंह जी, 2022 के बाद कहीं ये स्थितियां ज़्यादा अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही हैं। 2026 के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण ढंग से एक बहुत बेहतरीन कल्पना जो आपकी है उसके अनुरूप होते हुए दिख रही है। तो 2022 में एक छोटा योग है, 2026 में एक बड़ा योग है। इस बीच में कहीं ना कहीं आपका जो ये संकल्प है, जो आपकी महत्वाकांक्षा है, जो आपका विचार है, वो परिपूर्ण होता हुआ दृष्टिगत हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका संकल्प जल्दी पूरा हो तो वृक्षारोपण एक ऐसी स्थिति है जहां पर जो अगर आप अपने संकल्प करते हैं, बहुत सारे वृक्ष लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि वृक्ष भी बहुत सारे पक्षियों, बहुत छोटे जीवों को, सूक्ष्म जीवों के लिए एक बड़ा संबल प्रदान करता है, उनको भोजन और उनके रहने की स्थितियां प्रदान करता है। तो ये किया गया पुण्य कहीं ना कहीं आपके संकल्पों में मददगार हो सकता है। शीघ्रतापूर्वक आपका मनोरथ पूरा करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो बर्ड, पीपल और जामुन के वृक्ष अगर आप लगाते हैं इस बरसात में, तो हो सकता है कि बहुत शीघ्रतापूर्वक आपके मनोरथ पूरे होते हुए चले जाएं। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। व्यवसायिक परिसर में सुखद माहौल दिखाई दे रहा है। कर्क राशि वालों के व्यवसायिक उन्नति के अवसर आपके अधिकारियों का समर्थन मिलने के कारण दिखाई दे रहे हैं। कलाकारों को सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है और खास कार्य में सुविधाएं सही समय पर नहीं मिल पाने से थोड़ी सी रुकावट आप महसूस कर सकते हैं। रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है। 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि, इच्छित धन के आने में हो रही थोड़ी सी देरी योजनाओं के स्वरूप को थोड़ी बदलना आपको पड़ सकता है और नई तरह की योजना बनानी पड़ सकती है। गोपनीय रूप से किए जा रहे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी।
विदेश व्यापार की पृष्ठभूमि बनेगी। आप अगर उस तरफ कोई आप बढ़ रहे हैं तो एक अच्छा संयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। येलो कलर आज आपको सूट करेगा और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कन्या राशि की। आर्थिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। कन्या राशि के आप व्यक्ति हैं तो परिस्थितियां नियंत्रण में आपके रहेंगी, लेकिन मानसिक शांति थोड़ी सी आपकी, ज्यादा विचार विमर्श में आप पड़ गए तो कहीं दिक्कत आ सकती है। अगर मानसिक अशांति आप महसूस कर रहे हो तो पन्ना अपने साथ रख सकते हैं। आप देखेंगे इससे आपके तनाव में कमी आएगी। प्रेम संबंधों के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कोई अपने साथी से आज कोई मनमुटाव है तो बातचीत करने का आज ठीक दिन नहीं है। ग्रे कलर आज आपको सूट करो, 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। आइए बात करते हैं एक और प्रश्न की, जो हमें भेजा है ज्योति जांगिड़ जी ने। इनका जन्म तारीख है 4/7/1982। ये सरकारी नौकरी के लिए सवाल कर रही हैं। विजयनगर से सवाल है, हमारे पास आया है। इन सरकारी नौकरी की जब हम बात करते हैं तो सूर्य 4 का जो अंक है वो नेगेटिव सन को रिप्रेजेंट करता है, और नेगेटिव सन मूलांक होने के कारण इसमें कई तरह की बाधाएं हम देखते हैं कि अगर ये चाहती हैं कि इनको गवर्नमेंट जॉब मिले तो इन्हें अपनी क्षमता को बहुत ऊंचे दर्जे पर लाना होगा। सामान्य से लगभग 1.5 गुने प्रयास करने होंगे, तब ये गवर्नमेंट जॉब को पा सकते हैं। तो कोशिश करनी होगी, बहुत मनोयोग से, बहुत एक अपने ऊपर बहुत एक तरह की दबाव बनाना होगा जिससे परिणाम प्राप्त कर सके। अगर चाहें तो माणक रूबी अपनी अनामिका उंगली में पहनने से सूर्य की जो प्रबलता ये चाहती हैं, जिसके कारण राजयोग बनते हैं, ज्योतिषीय आधार पर हम देखते हैं तो राजयोग के अंदर सूर्य बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो राजयोग पाने वाले सभी लोगों के लिए, जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब के आकांक्षी हैं, वो अपनी अपनी कुंडलियां दिखा करके, बातचीत करके, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करके अगर माणक धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने जो राजयोग है उसको प्रबल कर पाते हैं। तो आप अगर चाहें तो माणक पहन सकते हैं, इससे आपका सूर्य प्रबल होगा और आपके राजयोग के जो योग है उनको ताकत मिलेगी। आइए बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले वैवाहिक संबंधों में थोड़ा तनाव रह सकता है। नए संबंधों का लाभ व्यवसाय में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिजनों की गतिविधियों से आप असंतुष्ट रह सकते हैं। आपको लगता है कि वो किसी और को फेवर कर रहे हैं या आप जो चाहते हैं वो सुविधाएं आपको नहीं दे रहे, लेकिन इस तनाव को अगर आप बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं लंबी अवधि में आपके लिए बहुत परेशानी भरा हो सकता है। इसलिए सकारात्मक प्रयत्न करने होंगे आपको। येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है, 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले आर्थिक स्थितियों पर नियंत्रण बनाने में व्यस्त रह सकते हैं। साझेदारों से वार्ता में सामंजस्य बना रहे, तनाव नियंत्रित रहे, इसके लिए आपको प्रयत्न करना होगा। अधिकार बांटने की स्थिति आ सकती है। सिल्वर कलर आज आपको सूट कर रहा है, 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले तकनीकी व्यवसाय से अच्छा धन लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यवहार में विनम्रता अगर रखेंगे तो सभी को प्रभावित करेंगे और सुखद आयोजन, ऐसी चीजों का आप हिस्सा हो सकते हैं जहां आपको आनंद का अनुभव। रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है। भाग्यिक वृद्धि के लिए अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं मिल रहे हैं तो रेड कलर को यूज करें और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। आइए बात करते हैं माधव जी के सवाल के लिए। इनका 11 मई 2003 का जन्म है और बीकानेर से इन्होंने सवाल किया। ये पूछते हैं कि इनकी भाग्य वृद्धि का अवसर कब आएगा, कब इनका भाग्योदय होगा। निश्चय ही अभी आप बहुत छोटे हैं, परिश्रम करना है आपको अपनी शिक्षा से जुड़े कार्यों में। फिर भी आप अगर जानना चाहते हैं तो ये निश्चय ही आप जब 26 वर्ष के हो रहे हैं तो भाग्य वृद्धि आपको प्राप्त हो रही है, भाग्य का समर्थन आपको मिलेगा। तब तक आप अपनी तैयारियां पूरी रखें, श्रम और अपने ज्ञान से परिपूर्ण आप हो जाएं। 26 वर्ष की उम्र जब आपकी आएगी तो असाधारण रूप से आप कहीं ना कहीं ऊंचाइयां पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर चाहें तो पुखराज पहन सकते हैं, भाग्य वृद्धि में ये सहायक होगा। लेखन से जुड़े लोगों को नए संबंधों के
अवसर मिल रहे हैं, ससुराल पक्ष से संपर्क बढ़ेंगे, मित्रों के साथ असाधारण लक्ष्यों के लिए प्रयत्नशील मकर राशि वाले दिखाई दे रहे हैं। संतान की सफलता से भविष्य पर विचार विमर्श होंगे, उनकी नई सफलता जो आई है उस पर कहीं ना कहीं उनके भविष्य को लेकर के विमर्श होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑरेंज कलर आज आपको सूट कर रहा है, 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कुंभ राशि की। विदेश संपर्क के सुखद संयोग बनते हुए दिख रहे हैं। जो लोग विदेश व्यापार में हैं या कोई ना कोई ऐसे संपर्क चाहते हैं तो ये उनका लाभ आज मिल सकता है, प्रयास करें। आर्थिक कार्यों में सफलता और बहुमूल्य धातुओं के व्यवसाय से अच्छा धन लाभ मिल सकता है। इस व्यवसाय के अंदर है तो ये लाभकारी आपके लिए आज हो सकता है। शेयर्स में निवेश के प्रति सावधान रहें, कोई असुरक्षित निवेश न कर बैठें। आज प्रेम संबंधों में अनिश्चितता की स्थिति बन रही है। येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है, 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि की बात करें तो अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठा करके परेशानी में आ सकते हैं, इसलिए अपने आप को रोकें। तकनीकी और संचार के माध्यम से जुड़े हुए लोग सफल रहेंगे। मीन राशि वाले जो भी हैं, यात्रा पर जाने की संभावना बनेगी, टालना उचित है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। ऑरेंज कलर आज आपको सूट कर रहा है, 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पद्मश्री माधुरी दीक्षित और जूही चावला की कुंडली की, कैसे उनको सफलता मिली और क्या उसमें भाग्य का योगदान रहा। कहीं मत जाइए, बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं माधुरी दीक्षित और जूही चावला कुंडली का ज्योतिषीय आकलन। हम यहां लगातार इस बात को दर्ज कर रहे हैं ज्योतिषीय आधार पर कि कैसे सूर्य जब शुक्र की राशि में हो या शुक्र का कोई ना कोई संबंध सूर्य से हो तो वो बहुत ऊंचे दर्जे की कला जगत की हस्ती बनाता है। यहां हम देख रहे हैं माधुरी दीक्षित कुंडली में भी सूर्य वृष राशि के अंदर और जूही चावला कुंडली में भी सूर्य तुला राशि में होना, इन दोनों को कला के अंदर कितनी ऊंचाइयां और किस हद तक लोकप्रियता इसने प्रदान की। सबसे महत्वपूर्ण बात, सूर्य, चंद्र, शुक्र और केतु, ये चारों ग्रह जूही चावला कुंडली के अंदर लग्न के अंदर तुला राशि के अंदर सूर्य कुंडली के अंदर विराजमान है। तो आप समझ सकते हैं कि शुक्र का स्वराशिस्थ होना, साथ ही साथ सूर्य का उसके साथ होना, केतु का साथ होना और चंद्रमा का भी यही होना, इसने जूही चावला को बहुत छोटी उम्र में ये सफलता देना शुरू किया। और जब तक आप उनकी जो कई फिल्में ऐसी जो डुप्लीकेट, दीवारें, हमें राही प्यार के, डर, इश्क, यस बॉस, आईना है, ये सारी चीज, ये बहुत सारी कुंडलियां रही। और गुलाब गैंग में तो माधुरी दीक्षित और जूही चावला दोनों ने साथ काम किया। तो यहां हम कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति बनाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर, जहां राहु हम लगातार दूसरा एक सितारा जो आपको एक कैरेज देता है अपनी चीजों से लड़ने और अधिकार के लिए अपने आप को लगातार डटे रहने का जो भाव देता है, वो राहु दोनों की कुंडली के अंदर मेष राशि के अंदर है। तो ये एक तरह की डटे रहना और सीखते जाने के भाव को राहु इंश्योर करता है। तो ये जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कला के क्षेत्र में आना चाहते हैं या जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, इस बात से समझ सकते हैं कि कितनी समानताएं हम लगातार आपको कुंडलियों के माध्यम से बता रहे हैं, या वो सितारे जो आपको ऊंचाई देते हैं वो हम आपको बताते चल रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। बृहस्पति का चंद्रमा के साथ होना माधुरी दीक्षित को जहां एक और उनके संचित पुण्यों का प्रभाव दे रहा है, वहीं बृहस्पति का अपनी उच्च राशि में जूही चावला कुंडली के अंदर भी 10वें स्थान में होना उन्हें भी लगातार ऐसी स्थितियां दी जिससे लोगों ने उनको सहयोग किया और एक तरह से संचित पुण्यों का प्रभाव, या कहें कि एक अदृश्य जो भाव आपको सहायता मिलती चली जाती है, ईश्वरीय एक आप ब्लेस्ड व्यक्ति होते हैं, ईश्वरीय एक सहयोग आपको मिलते चले जाता है। तो यहां दोनों की कुंडली में बृहस्पति का उच्च का होना कितने कमाल की समानता इन कुंडलियों के अंदर हमें दिखाता है। और इन्होंने एक साथ एक तरह से टॉप स्थान अपने जमाने का पाया। आज भी दोनों उतनी ही महत्वपूर्ण ढंग से कला जगत के अंदर अपनी अपनी चीजें अपने अपने तरीके से कर रही हैं। तो ये यहाँ
ग्रहों के माध्यम से भाग्य की ताकत समझने का एक अवसर ये कुंडलियां हमें देती हैं। कल फिर हम हाजिर होंगे नई कुंडलियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।